अमर गुफा में भगवान शिव विराजमान थे। माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, इस दुनिया का कल्याण हो सके उसके लिए आप एक मार्ग सुझाइए कि मनुष्य हर दिन अपने सुख दुख में, चिंताओं में इतना उलझा हुआ है, वो जहाँ जाने के लिए आया था उसको तो भूल ही जाता है। आपने दुनिया स्वर्ग बनाई, आदमी ने उसको खुद नरक बना लिया। इंसान ने सपने संजोए, सुंदर घर बनाया, लेकिन उसमें रहना नहीं आया। ब्याह शादियां कर ली, लेकिन अपने रिश्ते निभाने नहीं आए। चीज़ें जोड़ता चला गया, लेकिन उनका सुख लेना नहीं आया। अवसर मिला था परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन बुद्धिपूर्वक अच्छी योजना के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ जिंदगी को कीमती नहीं बना पाया। मनुष्य के कल्याण के लिए आप रास्ता सुझाइए प्रभु, कि मनुष्य का कल्याण किस तरह हो सकता है। भगवान ने उस समय पार्वती माता को उपदेश देते हुए कहा कि इस संसार का कल्याण तभी होगा जब संसार को प्रेरणा देने वाला जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, गुरु, उसके प्रति श्रद्धा लोगों की जागे और उसके निर्देशों के अनुसार व्यक्ति जीवन जीने लग जाए। उन्होंने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि वो गुरु, उसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये जानो, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का प्रतिनिधि है। इसलिए भगवान शिव ने जो कथा कही उसे गुरु गीता के नाम से जाना गया और स्कंद पुराण में उसका वर्णन है। उसमें भगवान ने ये कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप समझो और तीनों शक्तियां एक में ही आकर विराजित होती हैं। शिव जी समझाना चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन शक्तियां अपना काम करती हैं। एक शक्ति ब्रह्मा की शक्ति है, नाभि से लेकर के नीचे के दो और हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये संसार से जुड़े हुए चक्र हैं। यहाँ मनुष्य की सारी ऊर्जा संसार की तरफ बहती है। ये चक्र यदि व्यक्ति के शुद्ध ना हो तो फिर व्यक्ति चिंता में, डर में, इच्छाओं के जाल में और आसक्ति में इतना फंस जाता है, मोह जाल में इतना फंस जाता है कि इससे ऊपर उठ नहीं पाता। तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के मणिपुर चक्र को ही ब्रह्म का स्थान कहा जाता है, इसीलिए इसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। और इस ब्रह्म ग्रंथि में रचना करने की वो शक्ति है कि यदि थोड़े अंश में भी ये व्यक्ति की जागृत रहती है तो व्यक्ति एक काम ज़्यादा पसंद करता है, कुछ कुछ नया बनाना, हर दिन कोई नई चीज़ करना। दुकान बनाएगा, मकान बनाएगा, ज़मीन बनाएगा, जायदाद बनाएगा। महिलाएं कोई गहने गढ़ेंगी, कोई बुनाई कढ़ाई करेंगी, पुराने को खराब को हटाएंगी, नया बनाती जाएंगी। उसका मतलब है कुछ अंश में उनके अंदर ब्रह्म ग्रंथि वाली जो शक्ति है वो जागृत है। कुछ लोगों को बनाना तो बहुत अच्छा आता है लेकिन चलाना नहीं आता, तो उसका मतलब होता है कि उनकी जो विष्णु ग्रंथि है, हृदय वाली जो ग्रंथि है, उसमें कहीं कमी है। कुछ कुछ चलाना आता है लेकिन बनाना नहीं आता,
तो इसका मतलब है मणिपुर चक्र मतलब ब्रह्म ग्रंथि तो काम नहीं करती, लेकिन विष्णु ग्रंथि बढ़िया काम कर रही है। वो कहते हैं बना बनाया दे दीजिए, बढ़िया चला के दिखा देंगे, बनाने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। कुछ की दोनों ग्रंथियां काम करती रहती हैं, उनको बनाना भी आता, चलाना भी आता, लेकिन उसका सुख लेना नहीं आता। वो बना बना के जोड़ के चले जाएंगे दुनिया से, लोग कहेंगे बड़ी चीज़ें बना के गया बेचारा, लेकिन कभी सुख से बैठा नहीं, कभी उसका सुख नहीं ले पाया, जीवन में कभी खुशी नहीं मिली। घर के लोग भी रोते रह जाते हैं कि दूसरों के लिए जीता रहा, अपने लिए तो जिया ही नहीं। उसका मतलब होता है कि व्यक्ति की तीसरी ग्रंथि जो है, जिसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं, जो शिव जी का स्थान है, वो भाग्य चक्र है यहाँ, जिसको कहते हैं कि यहाँ तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि यहीं आपकी श्री विराजमान है, यहीं पर आपकी चेतना विराजमान है। तो भगवान शिव ने कहा कि जो तीनों शक्तियाँ जिसमें आकर एक साथ केंद्रित होती हैं और आपके शरीर की तीनों शक्तियों को जो जागृत करता है, उसका नाम ही सद्गुरु है। कि जिनको बनाना नहीं आए तो उन्हें बनाना भी आ जाए, जिनको चलाना नहीं आए उनको चलाना भी आ जाए, और बनाए भी चलाए भी और अपने बनाए चलाए का सुख भी ले। क्योंकि दुनिया में मजदूरी करने थोड़ी आए हो, कर्जे उतारने आए हो क्या? इसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, इसके लिए भी करो, उसके लिए भी करो, और उसके बाद सर्टिफिकेट भी ले लो उनसे कि करा क्या तुमने हमारे लिए। और अगर करा है तो सबके माँ बाप करते ही हैं, तो तुमने कौन सा एहसान कर दिया। तो सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया मिलता है, और आदमी रोता है कि अपनी जिंदगी वार दी तुम्हारे लिए, लेकिन आज तक भी कद्र करना नहीं आया तुम्हें। जिनको कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाई और खुद सीढ़ी बन गए, आसमान तक अपने बच्चों को चढ़ा दिया, वो ऊपर पहुंचने के बाद आपको भूल गए। जिनको लायक बनाया वो माँ बाप को नालायक कहते हैं। अकल नहीं है माँ बाप को, चक्कर में आ जाते हैं, बोले हैं फलाने हैं, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो कहा है कि जो आपको बनाना भी सिखाए, चलाना भी सिखाए, जीना भी सिखाए और आनंदित होना सिखा दे, उस शक्ति की मनुष्य को बहुत जरूरत है, उसी का नाम सद्गुरु है। तो भगवान शिव ने ये कहा कि देखो पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को देने का कार्य गुरु करता है, और गुरु में ये तीनों शक्तियाँ एक जगह विराजमान होती हैं, और वो जब अपनी शिक्षाएं और अपनी विधि और अपने नियम बताता है, उन नियमों पर चल करके व्यक्ति का कल्याण होता है। फिर आगे उन्होंने कहा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। 3 बार बोलता हूं तुम्हें पार्वती, 1 बार नहीं 3 बार। क्या? गुरु ही देव है, गुरुर्देवो, गुरु ही देव है, गुरोर धर्म, गुरु ही धर्म है। मतलब पहले जिसको पकड़ना है अपने गुरु को पकड़ो, मानना है, जानना है, और जिसके साथ जुड़ के चलना है, जिसके कारण देवी देवताओं की शक्तियाँ और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपाएं आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो जरिया कोई और नहीं, आपका सद्गुरु है, उसके साथ जुड़ के रहिए। गुरोर धर्मो, गुरु ही धर्म है, क्योंकि धर्म जीवन में आएगा तभी जब पहले जीवन में गुरु आएगा। माँ ही तो प्यार सिखाती है दुनिया में, प्यार दे के ही तो प्यार सिखाती है। उसी प्यार को तो रिश्तों में ढूंढता घूमता है आदमी। पिता सुरक्षा देता है और मजबूत बनाता है। तो हम लोग मजबूत बनना भी चाहते हैं, लेकिन प्यार से जीना भी चाहता हूँ। और जहाँ जो भी हम चाहते हैं ज़िंदगी में, वो सब जिससे मिल जाए, वो रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर जो है, उस रिश्ते को ही गुरु का रिश्ता कहते हैं। इसलिए उसे कहा गया है, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। गुरोर निष्ठा, गुरु निष्ठा परम तपः, गुरु में ही निष्ठा, यही परम तप है। मतलब
सबसे बड़ी तपस्या ये है कि गुरु के प्रति निष्ठा वफादारी हो जाए। गुरु की वफादारी निभाने वाले बन जाओ तो जिसको ये निभाना आ जाए उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। गुरु की निष्ठा, गुरु की वफादारी में नियम में चल करके जो अपनी ज़िंदगी को कीमती बना ले, समझ लेना उसी को जप करना आ गया, उसी को तप करना आ गया, उसी को धर्म करना आ गया। इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा वफादारी रखें, क्योंकि रोज़ कोई इधर का चमत्कार बताने वाला आएगा, कोई इधर आकर के बताएगा आज ये दुख दूर कर दूंगा, आज ये कर दूंगा। कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे। जिसने एक जगह अपना मन टिका लिया उसका तो कल्याण होगा, और जो 10 जगह कुएं खोदता घूम रहा है उसे पानी मिलने वाला नहीं। तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा निष्ठा रख करके चलना, लेकिन जिसको ये निष्ठा वफादारी करनी आ गई बस उसको तप करना आ गया। गुरु परतरम नास्ति, गुरु से बढ़कर पार्वती दुनिया में कुछ भी नहीं है। त्रिवारम कथयामि ते, मैं तुम्हें ये बात एक बार नहीं 3 बार कहता हूँ कि इसको पहले समझो। आगे फिर उन्होंने कहा यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता, जिनका ध्यान आ जाए, जिनकी याद आ जाए, या जिनके दर्शन करने का मौका मिलते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए और मन में शांति आ जाए, बस वही तो सद्गुरु है। यस्य स्यात् धृति, जिसके होने से धीरज आता है कि है मेरा गुरु है, मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है। यस्य भूयात् धृति शांति संभवेत परमो गुरु, और जिसका नाम ध्यान में आए, दर्शन कर ले, कितना भी अशांत मन है तो शांति आने लग जाए। और जब जब कभी आप उदास होते हैं और उदास चेहरे पर एकाएक प्रसन्नता आ जाए तो समझ लेना चाहिए आपके सद्गुरु ने आपको याद किया है। वहाँ से ठंडी हवा आई आपकी तरफ। बाल बाल बच जाओ तो समझ लेना उनका सुरक्षा कवच काम कर गया, धोखे से बच जाओ तो समझ लेना चाहिए संभाल लिया उन्होंने। और कलह कलेश हो रही थी घर में और आपने अपने मन को शांत कर लिया, छोटे बन गए लेकिन रिश्ता बच गया। तो उधर से शाबाशी आती है दिल में, गुरु कह रहा है कि मेरे बच्चे बस ऐसे ही संभल के चलता रहे, तेरे ऊपर ही तेरा घर टिका हुआ है। ये ना समझो के ऊपर घर नहीं टिका हुआ है। बनाना भी मुश्किल होता है लेकिन संभालना और भी मुश्किल है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए गुरु को मनाते रहना। भगवान आगे फिर कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, जिसके अंदर गुरु की भक्ति है वो माता पिता धन्य हैं। जिस बच्चे के जिंदगी में गुरु भक्ति है उसके माता पिता धन्य हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को गुरु भक्ति सिखाई। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, उनका गोत्र धन्य है, वंश धन्य है, उनके वंश में जन्म लेने वाले भी धन्य हैं जिनके वंश में गुरु भक्ति चल रही है। धन्या च वसुधा देवी, हे देवी वो स्थान भी धन्य हो जाता है जिस स्थान में कोई गुरु भक्त रहता है, क्योंकि वो खुद तो तरता ही अपनी पीढ़ियों को भी तार जाता है अपने पुण्य करते करते, उसके कारण तो और लोगों को भी रंग लग जाता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 10 जून रायपुर नगर शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन।
चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोकाश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। तुम्हारे दर से खिलो लगे हैं, ये सब तुम्हारा करम है दाता, के बाद अब तक बनी हुई है। दिनांक 18 जून 2023। समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल वरदान लोकाश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड पूर्व, जिला ठाणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग। दिनांक 22 जून 2023। समय सायं 5 से 7 बजे। सत्संग स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मेरठ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन, प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम, पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।